हो तो इनका क्या है? किनका? चाहे राम हो और चाहे ये कृष्ण हो, है? दोनों ऊंचते ऊंच आत्माएं समझी जाती है ना इस दुनिया में, भारतवर्ष में खास, है? इनका क्या है इस अंतिम जन्म में? क्या है? वो राम वाली आत्मा का तो बता ही दिया। अब दादा लेखराज ब्रह्मा का क्या है अंतिम जन्म में? हार्ट फेल हुआ ना, ज्ञान समझा? क्यों हार्ट फेल हुआ? ज्ञान को न समझ करके अज्ञान युक्त काम किया। क्या ज्ञान युक्त काम किया? राजयोग की बात समझी, जो बाबा बताते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म इंद्रियों से मुझ बाप के प्रैक्टिकल स्वरूप को, मुकर्रर रथ को पहचान करके मुझे याद करो, उस रथ में मुझे याद करो। तो पहचाना? दादा लेखराज ब्रह्मा ने पहचाना? नहीं पहचाना। नहीं पहचाना तो अब इनका क्या पद हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? हार्ट फेल हुआ ना। हार्ट फेल हुआ और हड्डियां सारी गलाए दी गंदे कर्म में गोद में ले लेकर। अपने को समझ लिया हम तो बड़े योगी हैं। योगी बने या भोगी बने, डिस्चार्ज होने वाले बने, शक्ति के क्षीण करने वाले बने, क्या बने? पतित बने या पावन बने? पतित बने। तो देखो इनका क्या हाल है, राम का भी क्या हाल है और कृष्ण का भी क्या हाल है। अच्छा हाल हुआ अंतिम जन्म में? बुरा हाल हुआ या अच्छा हाल हुआ? बुरा हाल। क्यों? दादा लेखराज ब्रह्मा ने क्या गलत काम किया? उन्होंने तो सब बच्चों का सहन ही किया ना। ब्राह्मण बच्चे कोई भी एडवांस पार्टी में हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों में हो, कोई ये कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दुख दिया? बोलो अम्मा तुमको दुख दिया है बेसिक में? है? दिया? बोलो भाई, है? तुम्हें कुछ लगा कि बाबा ने जो ज्ञान दिया ब्रह्मा के तन से तुमको उससे दुख फील हुआ? बेसिक ज्ञान में, मुरली में नहीं हुआ ना। तो देखो अब उन्होंने क्या गलती की? है? है? कुछ गलती की या नहीं की? दादा लेखराज ब्रह्मा ने कोई गलती नहीं। क्या गलती की? है? हाँ, गोद में लिया वो तो इस जन्म में लिया है। हाँ, ओम मंडली से जब टूट गया संगठन तब की बात है। तब उन्होंने जो संगठन बनाया है, जो धन संपत्ति मिली गीता ज्ञान की, जो बाबा गीता ज्ञान सुनाते थे, संस्कृत गीता के असली अर्थ समझाते थे ना। हाँ, तो सुन करके उन्होंने जैसा जो कुछ ज्ञान को समझा, ज्ञान तो समझा, लेकिन क्या ज्ञानामृत को समझा? हाँ, अमृत बरसाने वाले बाप को तो नहीं पहचाना ना। हाँ, वो अमृत बरसाने वाला बाप जो सुप्रीम सोल है, किस मुकर्रर रथ में कार्य कर रहा है, उनको तो अहंकार आता रहा। आया क्या रे, इसे व्यक्ति ने जिसने हमको साक्षात्कारों का अर्थ समझाया, ये तो हमारे की दुकान का नौकर है? तो अहंकार आया कि नहीं? देखा अहंकार आया ना। पहली गलती तो ये की। दूसरी गलती क्या की? दूसरी गलती ये की कि उन्होंने सारे ज्ञान का जो संगठन तैयार हुआ था सिंध हैदराबाद में, जो बाबा बताते हैं ये है प्रजापिता की कहानी, मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, क्या वो प्रजापिता को नहीं पहचाना? वो प्रजापिता का टाइटल खुद लेके बैठे कि नहीं? हाँ, पहले नाम दिया ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, फिर उस पे जब देखा कि अरे ये तो बड़े सत्यानाशी बच्चे मिले हैं, दुखदाई मिले हैं, इन्होंने तो हमारा हार्ट ही फेल कर देंगे ऐसे लगता है, और हो गया हार्ट फेल। तो देखो दूसरी गलती ये कर दी, क्या
कि जो ज्ञान का संगठन बनाया था सिंध हैदराबाद में, इतना अच्छा संगठन बना हुआ था, उस संगठन को उन्होंने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? उस भागीदार को जो गीता का ज्ञान सुनाता था, उसके अंदर सुनाता तो भगवान था। कौन सुनाता? शिव बाप सुनाता था ना। तो शिव बाप सुप्रीम सोल की आत्मा सुनाती थी, लेकिन उसको न समझ करके उन्होंने उसके ऊपर तोहमत लगाई। क्या? अरे तुम विकार में जाते हो, तुम विकार में जाते हो और हमारी बात बार बार कहने से नहीं मानते हो, तुम्हारा पदभ्रष्ट हो जाएगा। और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, राम वाली आत्मा फेल हो गई, राम वाली आत्मा फेल हो गई। अरे राम वाली आत्मा फाइनल एग्जाम में फेल हो गई। फाइनल एग्जाम हुआ क्या? 68 में हुआ? नहीं हुआ है। वो तो एग्जाम तो पूरी पढ़ाई होने के बाद अंत में होता है ना। पूरी पढ़ाई कब होती है? जब तक जीना है देह अभिमान में, तब तक पीना है कि नहीं? हाँ, तो वो तो अंत की बात है। तो बताया वो पढ़ाई, जो पढ़ाई शिव बाप ने ब्राह्मण चोटी के अंदर, वो भागीदार के अंदर जो गीता का ज्ञान सुनाया जा रहा था, वो न समझ करके उन्होंने सारे संगठन को बिगाड़ दिया। कैसे? ओम मंडली से धोखा दे करके भाग खड़े हुए और कानाफूसी कर दी ब्रह्मा कुमार कुमारियों में, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली थी। क्या कानाफूसी? अरे ये विकार में जाता है, तुम्हें पतित बताता है, तुम्हें ये ऐसा करता है, तुम्हें वैसा करता है, तो ये संगठन छोड़ दो, हमारे साथ चलो, हम कराची में बैठेंगे। अच्छी अच्छी जो ब्रह्मा कुमारियां ज्यादा अजीज थी ना, उनको ऐसे बताया और उनको लेके भाग खड़ा हुआ। क्या? अपनी बहन को भी लेके भाग खड़ा हुआ, भागीदार की घरवाली को। और भागीदार की जो रखेल थी, क्या ज्ञान सुनाने वाली ज्ञान गंगाएं होती हैं कि नहीं? तो उसको धर लिया। धर लिया माने गंगाधर कहता जाता है कि नहीं? तो गंगा कोई एक आत्मा का नाम थोड़े ही है। 7 ज्ञान की गंगाएं हैं, जो ऊंची से ऊंची स्टेज में पार्ट बजाती हैं। आकाश गंगा कही जाती है कि भाई स्वर्ग जो है आकाश में है। फिर पृथ्वी की गंगा नीचे उतर आई, फिर और नीचे की गंगा पाताल लोक में चली गई। अब पाताल लोक में चली जाएगी तो पाताल में कौन रहते हैं? राक्षस रहते हैं, नागबलाएं रहती हैं जमीन के अंदर, या देवताएं रहते हैं? कौन रहते हैं? नागबलाएं रहती हैं, राक्षस रहते हैं पाताल लोक। तो पाताल लोक में जो गंगा बहती है, तो वो तो काले कर्म करेगी है। वो दैत्य पाताल के राक्षस काले कर्म करेंगे या सफेद कर्म करेंगे? काले कर्म करेंगे। उन काले कर्म करने वालियों में जो महाकाली के रूप में ज्ञान सुनाने वाली होती है ना, तो बताया वो भी तो गंगा हुई कि नहीं? चलो बेसिक ज्ञान सुनाती है, लेकिन ज्ञान तो है ना? नहीं। तो बताया कि अंतिम जन्म में आकर के दादा लेखराज की आत्मा भी उस भागीदार को धोखा दे करके अलग संगठन बना लेती है। क्या लिखा है शास्त्रों में? शास्त्रों में लिखा है कि 2 भाई थे, पांडु और धृतराष्ट्र। पांडु तो कांटों के जंगल में जाके जन्म ले लिया, समझ लो। गए कि नहीं कांटों के जंगल में? पत्नी और बीवी को लेकर के चले गए। दोनों पत्नियों को लेके चले गए, मंदबुद्धि माद्री को भी लेके चले गए, और कुंती को भी लेके चले गए। क्या कुंती माने? कुंत कहते हैं वो खंता को, फाड़ जो कुल्हाड़ी को, जो लकड़ी को काटती है। तो वो बेहद की लक्कड़ बुद्धि कुंती का नाम जो पड़ा है, वो किसको काट देती है? जो लक्कड़ बुद्धि होते हैं
उनको भी काट देती है। वो सत्यवान ने सावित्री की कथा दिखाई कि सावित्री जो कुंती के रूप में थी ना, उसने क्या किया, उसने अपने पति जो लकड़ बुद्धि लकड़हारा था, लकड़ी काटने जंगल में गया, उसका भी उद्धार किया कि नहीं? हाँ, उसका भी उद्धार